morning students. In previous class we were discussing about the struggle to survive. हमने देखा था किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे फ्रांस के जो लोग थे, वो किस तरीके से उनको मीन्स वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी क्या नहीं कर पा रहे थे, फुलफिल नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, फिर हमने देखा आज हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड ऑफ प्रिविलेजेस. ठीक है, किस तरीके से मिडिल क्लास क्या हुई थी, ग्रो कर रही थी, और किस तरीके से उसने जो प्रिविलेजेस मिल रही थी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को, उसको किस तरीके से उसने एंड कराया. ठीक है, अ सेक्शन ऑफ थर्ड एस्टेट बिकम प्रॉस्पेरस. जो थर्ड एस्टेट थी वो बिकम प्रॉस्पेरस होने लग गई थी, उनके पास पैसे आने लग गए थे. बट हु एंड हाउ, कौन थे वो थर्ड स्टेट में भाई, और हाउ उनके पास कैसे पैसे आने लगे थे. तो थर्ड स्टेट में कौन थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, लॉयर्स थे और मैन्युफैक्चरर थे. ठीक है, जो कि क्या होने लगे थे, प्रॉस्पेरस होने लगे थे. और हाउ भाई, ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. वो क्या करने लगे थे, जैसे यूरोप कंट्री में ओवरसीज मीन्स समुद्र के मीन्स हम जो सी रूट्स हमने देख लिए थे कि हम सी रूट से क्या करने लगे थे, ट्रेडिंग करने लगे थे. इसी तरीके से जो फ्रेंच के लोग थे उन्होंने भी, जो थर्ड एस्टेट वाले थे, उन्होंने सी रूट फाइंड कर लिया था और वो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सी रूट की हेल्प से करने लगे थे. ठीक है, अब जब वो प्रॉस्पेरस हो गए, कौन, मर्चेंट, ट्रेडर्स, लॉयर, मैन्युफैक्चरर, इट मीन्स थर्ड स्टेट के जो लोग थे, जब वो एजुकेटेड हो गए मीन्स उनके पास पैसे आने लगे, तो उन्होंने क्या किया, आने वाली जो अपने जो उनके आने वाली जनरेशन है मीन्स अपने बच्चों को वो क्या करने लगे, एजुकेट करने लगे. ठीक है, मीन्स उन्होंने के पास पैसा आया तब उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड करा. जब उन्होंने अपने आने वाले जो उनकी मीन्स जो आने वाली जनरेशन थी वो एजुकेटेड हो गई, तो जब एजुकेट हुई तो उसको अपने राइट्स के लिए क्या हुई कि वो अपने राइट्स के बारे में सोचने लगे. क्या क्या सोचा भाई उन्होंने, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए. बिलीव दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेजेड बाय बर्थ. उन्होंने बोला कि किसी भी ग्रुप को बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए. लाइक जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को मिल रहा था ना, कि आपने अगर इस एस्टेट में बर्थ ले लिया तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. इसी तरीके से उन्होंने बोला कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप कुछ ग्रुप्स को तो दे रहे हैं लाइक फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को, और थर्ड एस्टेट को नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्या सोचा उन्होंने, डिमांडेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी. उन्होंने बोला सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम पर बेस्ड होनी चाहिए, कि सभी को क्या होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए, और सभी के लिए जो लॉज है ना वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल. क्योंकि थर्ड एस्टेट वालों से टैक्स लिया जाता था और जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले थे उनसे कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स चार्ज नहीं किया जाता था. ठीक है, अब उन्होंने इतना कुछ सोचा, लेकिन वो किससे इंस्पायर्ड हुए थे, इंस्पायर्ड बाय फिलोसफर्स. ठीक है, किससे इंस्पायर्ड हुए थे, वो फिलोसफर से. अब वो जब फिलोसफर ने इनको बताया कि किस तरीके से आपको अपनी बात को आगे रखना है, किस तरीके से आप लोग अपने राइट्स के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, तब इनके माइंड में आया कि हम भी इक्वल पार्ट है ना सोसाइटी का, तो हमें भी क्या होना चाहिए, इक्वली राइट्स मिलने चाहिए, इक्वली लॉ मिलने चाहिए, और हमें भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. अब कैसे वो इंस्पायर्ड हुए फिलोसफर से, आगे हम पार्ट देख रहे हैं, रोल ऑफ फिलोसफर्स. सबसे पहले बात आती है कि फिलोसफर्स होते क्या हैं. फिलोसफर्स वो होते हैं कि जिनको क्या होता है, जिनके पास क्या होता है कि थॉट्स होती है और बहुत ही मतलब वाइड में उनको नॉलेज होती है किसी भी सब्जेक्ट की, तब वो अपनी थॉट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, फिलोसफर बन सकते हैं. ठीक है, आप भी बन सकते हैं कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट की वाइड नॉलेज है तो हम क्या बन सकते हैं, हम भी फिलोसफर्स बन सकते हैं. तो कैसे रोल प्ले किया है फिलोसफर ने, क्या क्या रोल प्ले किए, दे गेव वेरियस आइडियाज रिगार्डिंग इक्वालिटी एंड फ्रीडम. उन्होंने बहुत सारे आइडियाज बताए, किसके रिगार्डिंग, इक्वालिटी एंड फ्रीडम के, जिससे कि लोग फ्रीडम और इक्वालिटी और अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो सके. ठीक है, अब फिलोसफर्स में कौन कौन थे फिलोसफर, एक तो थे जॉन लॉक, एक जीन जेस्क्यू और थे मॉन्टेस्क्यू. ठीक है, आपको इनके नेम लर्न करने होंगे, जब आप बुक से रिलेट करेंगे ना तब आपको ये नेम मिलेंगे. अब जो जॉन लॉक थे उन्होंने अपनी बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. क्या बोला, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक का नेम लर्न करना होगा, और उसमें क्या बताया, रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड ऑब्सोलेट राइट. उन्होंने बताया कि अगर इसी तरीके से हमने सिर्फ राजा को ही सब कुछ मान लिया कि जो राजा ने कह दिया वो बिल्कुल सही है, या हमने सारे ही राइट्स किसको दे दिए,
राजा को दे दिए, तो वो अपनी इन पावर्स का क्या कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं। तो हमें अपनी सारी पावर किसको नहीं देनी चाहिए, राजा को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो उनका क्या कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं। तो उन्होंने इसका रिफ्यूज किया कि डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड ऑब्सोल्यूट राइट, कि सारे राइट्स किसको देना, राजा को देना भी, दिस इज नॉट अ राइट वे। ओके, ये किसने दिया था, जॉन लॉक ने, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक में अपनी, ठीक है। नेक्स्ट कौन आए थे, जीन जेस्क्यू। अब इन्होंने क्या दी कि कौन सी बुक लिखी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्होंने क्या बताया सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, इक्वल वोटिंग एंड डेमोक्रेटिक राइट। उन्होंने बताया कि कैसे, कि उस टाइम पर क्या था कि सबको इक्वल वोटिंग राइट नहीं थे, ठीक है, और ना ही हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। तो जो जीन जेस्क्यू जो आए थे, उन्होंने अपनी बुक में बताया कि सबको क्या मिलने चाहिए, इक्वल वोटिंग राइट मिलने चाहिए, सभी लोग क्या हैं, इक्वल है, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, सभी को क्या मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। और क्या होने चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए, कि हम अपनी गवर्नमेंट को खुद से क्या कर सके, इलेक्शन हो और इलेक्शन के बेसिस पर हम अपनी गवर्नमेंट को क्या कर सके, चूज कर सके, ठीक है। तो उन्होंने जीन जेस्क्यू ने ये बताया था अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में। नेक्स्ट आए थे मॉन्टेस्क्यू। अब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने क्या बताया, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सारी ही पावर हमें किसको नहीं देनी, राजा को नहीं देनी है, ठीक है, हमें इसको क्या करना है, पावर को डिवाइड करना है। कैसे, ये है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में क्या करना चाहिए, पावर को डिवाइड करना चाहिए। मीन्स जो लेजिस्लेचर के हैं, लॉ बनाता है लेजिस्लेचर, आपको पहले बता चुकी हूँ। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उनको एग्जीक्यूट कराता है लॉ को, और जुडिशरी क्या करता है कि जो इन लॉज को फॉलो नहीं करता उनको क्या देता है, वो पनिश करता है, ठीक है। तो हमें इन डिवीजन ऑफ पावर, पावर को क्या करना है, डिवाइड करना है। किस किस के किनके बीच में डिवाइड करना है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में हमें इन पावर्स को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। सारी पावर हमें राजा को नहीं देनी है, हमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के को इन पावर्स को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, एनलाइटेंड आइडियाज, वो अपने जो ये आइडियाज थे ना, उनको क्या करने लगे, स्प्रेड करने लगे। कौन, फिलोसफर्स, ठीक है। डिस्कस इन पब्लिक प्लेसेस, जो भी पब्लिक प्लेसेस थे, लाइक सैलून हो गए हमारे, और जो भी हमारे मार्केट हो गए पब्लिक, जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आती जाती रहती है, वहां पर इन सब चीजों को उन्होंने लोगों के साथ क्या किया, डिस्कस किया। अब डिस्कस करेंगे तभी तो लोग इनके बारे में जानेंगे ना, कि आपको इनके अगेंस्ट बोलना चाहिए, तभी तो लोग क्या हो गए थे, थर्ड एस्टेट वाले इंस्पायर्ड हो गए थे ना, इंस्पायर्ड बाय फिलोसफर। तो आपको पता लगा किस तरीके से वो इंस्पायर्ड हुए थे फिलोसफर से, ठीक है। डिस्कस इन पब्लिक प्लेसेस, उन्होंने क्या किया था, पब्लिक प्लेसेस पर जाकर डिस्कस की थी ये सारी बातें पब्लिक के साथ, तभी लोग क्या हो गए थे, अवेयर हो गए थे अपने राइट्स के बारे में, उनको पता लगा था कि हमें भी फ्रीडम मिलना चाहिए, हमें भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट की तरह इंक्लूड किया जाना चाहिए, और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर लुईस 16 ने क्या किया, प्लान टू इम्पोज फॉर द टैक्सेस। जब हमारे जो ट्रेजरी था वो क्या हो गया था, खाली हो गया था, तब क्या किया लुईस 16 ने, क्या किया, टैक्सेस को ज्यादा क्या करने लगे, रेट, जो टैक्सेस की रेट थी वो इंक्रीज करने लगे। इसीलिए ही जो पब्लिक थी, जो फ्रेंच के लोग थे, वो अगेंस्ट जाने लगे, किसके, लुईस 16 के राजा से। वो क्या हो गए थे, अनहैप्पी हो गए थे, क्योंकि जो हमारी बेसिक्स नीड्स, जो गुड्स थी, उन्हीं के ही प्राइजेस क्या हो गए थे, बहुत ही हाई हो गए थे। लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज को क्या नहीं कर पा रहे थे, फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। So students, a growing of middle class and end of privileges and role of philosopher topics, the both topics are clear to you. And students, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है, और कंटिन्यूसली अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। जो भी वर्क आपको मिलता है उसको टाइमली कंप्लीट करिए, और सबमिट कराइए वर्क को अपना टाइम टू टाइम, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। जो चैप्टर आपको दिए हैं, अगर उसमें से अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखिए। और आई होप कि यू विल डू द बेस्ट इन योर एग्ज़ाम। गुड लक, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।